जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जो है कि एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और 8 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले समझ लीजिए। थ्योरम 5 है, द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ फंक्शंस एज द कंपोजिशन। कहने का मतलब जितने भी सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म होंगे वे सभी के सभी क्या बनाएंगे, ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमें शो करके दिखलाना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन के कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में, मतलब ऑपरेशन दिया गया है कॉम्पोजिट फंक्शन के कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म वो क्या होगा, ग्रुप फॉर्म कराएगा। तो आपको चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ए जी बी द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी। ग्रुप जी का जितना भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो ए जी में बिलोंग करेगा। और ए जी में कैसे होगा एलिमेंट, तो एफ टाइप का होगा, एफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा, एफ सच डेट एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। वी हैव टू शो डेट ए जी इज ए ग्रुप। हमें शो करना है कि ए जी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन एज द कॉम्पोजिशन। फॉर दिस, इसके लिए वी नीड टू शो डेट, हमें शो करना पड़ेगा ए जी सेटिस्फाइड द फॉलोइंग बिलो कंडीशंस। फॉलोइंग बिलो कंडीशंस को ए जी सेटिस्फाइड करना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तभी तो वो ग्रुप कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या हम लोग दिखाएंगे, क्लोजर दिखाएंगे, ठीक है ना। क्लोजर दिखाएंगे एक नंबर में क्लोजर। टेक एफ एंड जी, दो फंक्शन ले लेते हैं, बी टू फंक्शंस फ्रॉम ए जी से। देन ऑब्वियसली अगर ए जी से लेंगे तो एफ और जी, और ए जी में कैसे रहेंगे मेंबर, कैसे मिलते हैं, तो ऑटोमॉर्फिज्म वाले मेंबर मिलेंगे। इसी वजह से ऑब्वियसली एफ और जी बोथ आर ऑटोमॉर्फिज्म। दिस इंप्लाइज डेट एफ एंड जी बोथ 1 1 and on 2 एज वेल एज होमोमॉर्फिज्म। इसीलिए 1 1 on 2 और होमोमॉर्फिज्म होंगे ही। एंड देयरफॉर देयर कंपोजिशन जी इंटू एफ। इसका कंपोजिशन देखिए, ए से बी एफ जाएगा एक फंक्शन, और जी बी से सी एक जी फंक्शन जाएगा। लेकिन बात को समझिएगा, जी से जो बी से जो सी जा रहा है जी फंक्शन, तो उसमें जो डोमेन का काम करेगा वो एफ काम करेगा, ठीक है ना, एफ। तो जी ऑफ एफ, तो इसीलिए जी ऑफ एफ निकालेंगे, है ना। एंड देयरफॉर देयर कंपोजिशन जी इंटू एफ इज ऑल्सो 1 1 and on 2। इसी वजह से चूंकि यहाँ से यहाँ तक हर एक एलिमेंट का इमेज सेम यूनिक है, और यहाँ से भी तब हर एक एलिमेंट का, चूंकि जी मेरा क्या है ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी कि 1 1 होगा। इसी वजह से यहाँ से यहाँ तक में भी, यहाँ से बी से लेकर के सी में भी जो है कि 1 1 होगा और on 2 होगा, ठीक है ना। इसी वजह से जी एफ इज ऑल्सो 1 1 and on 2। नाउ वी हैव टू शो डैट जी इंटू एफ इज होमोमॉर्फिज्म। जी इंटू एफ को हमको होमोमॉर्फिज्म करना है, तो ए और बी जी से ले लिए, तो ए इंटू बी भी जी से ही लेंगे क्योंकि जी मेरा ग्रुप है। तो अब एफ मेरा ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म, यानी इसी वजह से एफ ए भी आपस में बढ़ जाएगा, एफ ए एफ बी, सिंस एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म लिख दिया हूँ। चूँकि जी भी मेरा ऑटोमॉर्फिज्म है, इसीलिए जी भी मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जी एफ ए बी लेकर के, तो इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ए और जी इंटू एफ बी, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसीलिए इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट जी एफ इज होमोमॉर्फिज्म, दस जी एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म, क्योंकि 1 1 on 2 होमोमॉर्फिज्म हो गया। देयरफॉर मेरा ए जी इज क्लोज्ड हो गया, मतलब कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म क्लोज्ड हो गया। अब एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, सिंस वी नो डेट कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस आर एसोसिएटिव। कंपोजिशन जो होता है आर्बिट्ररी फंक्शंस का वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो इसको लिख करके पार कर देंगे बस। नेक्स्ट है आइडेंटिटी दिखाना है, तो क्या करेंगे, एफ कोई ए जी से ले लेंगे। वी नो डेट आइडेंटिटी फंक्शन इज 1 1 and on 2। हम लोग को मालूम है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है, on 2 होता है। सो वी नीड टू शो डेट आई इज ए होमोमॉर्फिज्म। इसी वजह से हमें सिर्फ आई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा। तो आई ए बी, चूंकि सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी फंक्शन हमारा 1 1 on 2 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन में एक ही एलिमेंट होता है, इसलिए 1 1 on 2 होता है। सिर्फ हमको आइडेंटिटी फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा। तो ए बी, आई ए बी लेंगे तो ए बी लिख रहेगा, क्योंकि आई जो है कि मेरा आइडेंटिटी फंक्शन है, इसी वजह से। तो ए को मैं आई ए लिख सकता हूँ, बी को आई बी लिख सकता हूँ, तो आई ए बी बराबर आई बी मिल गया। इसका मतलब आई जो होमोमॉर्फिज्म हो गया। और आई को आप कोई भी फंक्शन ए जी के कोई भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर ए जी के कोई भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, एफ जी कुछ भी से, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए आई आइडेंटिटी हो गया ए जी के अंदर का। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए जी। अब इनवर्स दिखाना होगा, तो एफ ए जी से बिलोंग कर रहा है एंड एफ इज 1 1। तो बात को समझिएगा, एफ मेरा ए जी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एफ तो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब 1 1 on 2 एंड होमोमॉर्फिज्म होगा। तो सो एफ, अच्छा इसका उल्टा भी, चूंकि 1 1 है
और ऑन टू है तो इधर से लेफ्ट से राइट अगर फंक्शन हो रहा है तो 1 1 ऑन टू है तो राइट से लेफ्ट में जो फंक्शन इनवर्स फंक्शन होगा वो भी 1 1 एंड ऑन टू ही होगा। वी हैव टू शो डेट, इसीलिए हमें सिर्फ शो करना पड़ेगा एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। तो देखिए हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए डैश से लेकर के ए, मैं एफ इनवर्स ए लूँगा तो ए डैश मिलेगा, एफ इनवर्स बी लूँगा तो बी डैश मिलेगा, और एफ ऑफ ए डैश लेंगे तो ए मिलेगा, एफ ऑफ बी डैश लेंगे तो बी मिलेगा। तो देखिए ए कमा बी बिलोंग्स टू सी, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू सी, तो एफ इनवर्स ए लूँगा, एफ इनवर्स ए लूँगा, बात को समझिए, एफ इनवर्स ए लूँगा तो ए डैश मिलेगा, और एफ ए डैश लूँगा तो ए मिलेगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हूँ, एफ इनवर्स बी लूँगा तो बी डैश मिलेगा, तो इफ एंड ओनली इफ ऐसा मिल रहा है तो इस केस में क्या होगा, एफ बी डैश लूँगा तो बी मिलेगा। ये क्लियर है। अब आगे आइए, अब एफ इनवर्स ए भी लूँगा तो ए मेरा क्या था, पीछे देख लीजिएगा, एक बार पलट करके पीछे देख लीजिएगा, ए मेरा क्या था, एफ ए डैश था, और बी मेरा क्या था, एफ बी डैश था, ठीक है ना। अब चूंकि एफ मेरा ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी कि एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म होगा, एक मिनट हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि एफ मेरा क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी कि एफ मेरा होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब एफ ए डैश बी डैश लिख सकता हूँ। तो एफ इनवर्स एफ चूंकि डिस्ट्रीब्यूट होता है तो एफ को एक साथ इकट्ठा भी लिख सकता हूँ, एफ ए डैश बी डैश। अब एफ इनवर्स एफ कट जाएगा तो ए डैश बी डैश हो जाएगा। ए डैश मेरा क्या था, आप देखिएगा पीछे में, ए डैश मेरा क्या था, ए डैश मेरा एफ इनवर्स ए था, तो ए डैश के जहाँ पर जगह है वहाँ पर एफ इनवर्स ए लिख दूंगा, और जहाँ पर बी डैश है वहाँ पर एफ इनवर्स बी लिख दूंगा। तो अब क्या है, एफ इनवर्स ए बी बराबर एफ इनवर्स ए इंटू एफ इनवर्स बी हो गया। इसका मतलब एफ इनवर्स क्या हो गया मेरा, एफ इनवर्स मेरा हो गया होमोमॉर्फिज्म, दैट एफ इनवर्स इज 1 1 भी है, ऑन टू भी है, होमोमॉर्फिज्म में है, तो देयरफॉर एफ इनवर्स इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। इसी वजह से एफ इनवर्स मेरा ऑटोमॉर्फिज्म हो गया, तो देयरफॉर एफ इनवर्स बिलोंग कर गया इसी वजह से एजी में वैसे एलिमेंट्स होंगे जो 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म होते हैं, यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म होने चाहिए, और एफ इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म है, दैट एजी सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन ऑफ ग्रुप। तो एजी जो है कि सभी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया ग्रुप का, तो देयरफॉर इसी वजह से एजी इज ए ग्रुप, इसी वजह से एजी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसी वजह से एजी ग्रुप है कंपोजिट फंक्शन के कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।